गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह बस बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो आप देख ही सकते हैं, बस सैंडविच की तैयारी हो रही है। तो मैंने स्टफिंग तैयार कर ली है, और साथ में मैंने पिज़्ज़ा पास्ता मेयोनीज है। तो बच्चों को आज वो ही लगा के खानी है, तो बस वो लगा रही हूँ। और साथ के अंदर चीज़ की स्लाइस लगा देंगे। तो बस यहाँ पर वही तैयारी चल रही है। और जो ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, इसका भी एक अलग ही टेस्ट है, और वो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे बिल्कुल पिज़्ज़ा खा रहे हो इस तरह से। तो ये अभी नई लेकर आई थी मैं, उस दिन जब मॉल में गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, विशाल मेगावाट से। तो बस ये देखिए, अब ये हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। और इनको अभी नॉन स्टिक फैन पे हम, क्योंकि सुबह सुबह लाइट नहीं आती है, नहीं तो मैं टोस्टर में इन्हें सेक देती, लेकिन अब मैं इसके ऊपर ही इन्हें नॉन स्टिक फैन पर ही कर रही हूँ। और ये देखिए, जो बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं, लेकिन बस इसे हमें गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम से लो फ्लेम पर ही रखनी होती है, हाई नहीं करते हैं, नहीं तो हाई कर लेते हैं तो फिर ये बहुत जल्दी से चेंट जाते हैं। तो इस पर आप बटर लगा लीजिए, चाहे घी लगा दीजिए। तो मैं इस पर लगा रही हूँ देसी घी, और देसी घी लगाकर इसको अच्छी तरह से हम पलट लेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ब्राउनिंग हो जाते हैं ये, और बढ़िया से सिक भी जाते हैं, और जो चीज़ है वो पिघल भी जाएगी। तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, ताकि है ना, जो चीज़ है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और हमारी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी तरह से सिक गई हैं। और आप देख ही सकते हैं, तो मैंने इनको बीच में से काट दिया है, ताकि ये टिफ़िन में मैं अच्छी तरह से रख दूँ। और दोनों भाई बहन ले जा रहे हैं, साथ में थोड़ा से हस्बैंड को भी रखूँगी, क्योंकि वो कम खाते हैं, लेकिन थोड़े से उनको भी रख दूँगी ब्रेकफास्ट में। और बच्चों का तो लंच ही समझिए इसको, क्योंकि अब वो ये ले जा रहे हैं तो स्कूल से आके ही खाएंगे। और उसके बाद मैंने लाइट आ गई थी तो मशीन लगा ली। सभी लोग स्कूल जा चुके हैं, तो बस मैं ही बची हूँ, तो मैंने कि चलिए मशीन लगा लेते हैं, फिर साथ के साथ कपड़े भी धो जल जाएंगे। क्योंकि बच्चों की ड्रेस है ना, वो बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती हैं, और कृष्णा को तो रोज़ नई ही ड्रेस चाहिए। तो उसके मारे मुझे डेली ही मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि दो दो जोड़ी तो हैं, लेकिन फिर भी रोज़ गंदी हो जाती हैं। तो 2 दिन में तो धोनी है ही, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो बस यहाँ पर मशीन मैंने लगा ली है। और उसके बाद इनको करने के बाद आज मुझे शिवाली भी जाना है। मैं थोड़े अपने बाल कटिंग करवा के आऊँगी, पार्लर जाऊँगी। तो हस्बैंड आ जाते तो मैं शिकारपुर जाती, लेकिन वो स्कूल गए हुए हैं। तो मैंने कि चलिए, पहले मैं बेडशीट वगैरह चेंज करी है मैंने, तो उन्हें भी मैंने धो दिया है। और बच्चों के टावल हैं, हमारे दोनों के टावल हैं, तो वो तो मैं डेली ही धोती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही हैं, और फिर दिन में 2-3 बार नहाते हैं। तो वो उन्हें तो मैं रोज़ ही धो देती हूँ, डेली से ही। और ये ग्रोसरी का सामान लाया हुआ रखा है, इन्हें कई दिन हो गए, मैंने फिर इन्हें भर के रख दिया था, मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि ऑफिस में कुछ ऐसा वर्क चल रहा है जो ऑनलाइन फीडिंग हो रही है, तो वो डेली करनी पड़ रही है, तो वो पूरी नहीं हो पा रही है। सबके आधार कार्ड की वेरिफिकेशन चल रही है, तो बस वो काम चल रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा घर में कम ध्यान दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने भर के रख दिया था। तो आज मैंने निकाला है कि चलो इसे साथ के साथ भर के भी रख देती हूँ, क्योंकि है ना, ये कई दिन हो गए हैं। और फिर नमकीन वगैरह को अगर क्योंकि खोल के कृष्णा ने इसमें से निकाल ली है, तो अगर इन्हें नहीं भरेंगे तो फिर बारिश का मौसम है, सील जाएगी। तो इसलिए भर के और फिर इन्हें दोबारा पैक करके रख देते हैं अंदर, ताकि ये ख़राब भी ना हो। और जो यूज़ के लायक हैं वो मैं डिब्बे में भर के निकाल देती हूँ, क्योंकि है ना, कृष्णा को नमकीन डेली चाहिए। वो स्कूल भी अगर खाना ले जाता है, पराठे वगैरह, तो साथ में नमकीन रख के ले जाता है। उसको ज़्यादा ही, हाँ, उसको क्या, हमारे घर में सबको नमकीन बहुत पसंद है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। कपड़े मैंने धो दिए थे। कपड़े धोने के बाद फिर मैं ना पार्लर चली गई थी, और फिर पार्लर से आने के बाद मैं बाल भी कटिंग करवा के आई हूँ। अपने आप को दिख भी रहे होंगे, बाल मैंने कटवा लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े हो रहे थे, और मैं कटवा के नहीं आई बीच में। मैं सोच रही थी छुट्टियों में जाऊँगी जब कटिंग करवाऊँगी, लेकिन फिर मेरा जाना नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे छुट्टियों में नानी के घर नहीं गए तो समझो कहीं गए ही नहीं। लेकिन अब की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मेरी बहन का बन रहा है मकान, तो उसका उद्घाटन है जल्दी ही, अगले महीने तक या 2 महीने बाद। तो फिर हम जब ही जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी दूर है, एमपी में रहती है। तो फिर हम इतनी दूर बार बार जाना मन नहीं करा, और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, तो इस वजह से फिर हम नहीं गए, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी लंबा पड़ जाता है। सुबह निकलो तो शाम को जाके पहुंचते हैं, और पूरा दिन गर्मी में रहना बहुत मेरे बस की नहीं था। आपके तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, तो इस वजह से फिर हम गए नहीं। और जाएंगे हम दिवाली के आसपास जाएंगे, जब भी बहन का मकान बन के कंप्लीट हो जाएगा,
तो बस यहाँ पर वही काम चल रहा है जो हमारे घर का रूटीन होता है। तो बस सारे इसको सामान को मैं भरूंगी और उसके बाद फिर अपना जो आगे का काम है वो करूंगी। और वहाँ पर पास्ता भी मिल रहे थे, मतलब एक के साथ एक वाला फ्री पास्ता। मैं आपको वीडियो में दिखाना भूल गई इस बात को। और साथ में जो हम वो बनाते हैं, जो सेवई वगैरह बनाते हैं बारीक वाली मशीन वाली, उसके पैकेट भी एक के साथ एक फ्री थे विशाल मेगा मार्ट में। और वो तो अभी पूरे गर्मी चलेगा ही, उस पर जो भी ऑफर चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा जो हमारा ग्रोसरी का सामान है उस पर काफ़ी अच्छी छूट भी चल रही है और ऑफ़र प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे। तो आप लोग भी अगर कभी भी जाएं तो लेकर आइएगा। और ये बात नहीं है कि मॉल में हर चीज़ महंगी ही मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ की जैसी रेट है, जैसी वैरायटी, उस हिसाब से वहाँ पर मिलती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाओगे तो आपको लाना ही है, आपका मन करे तो लेकर आओ, नहीं तो मत लाओ। ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो उसके नाम से ही डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मॉल में हर चीज़ महंगी मिलती है, हमारे बस की नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी जा सकते हैं और आपको जो अच्छा लगे वो ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही जा सकते हैं, आप नहीं। सभी लोग जाइए और देखिए, एक बार तो हर जगह जाके ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और साथ में मैं लाई थी 1 किलो चने भुने हुए, क्योंकि कहते हैं कि जब वेट बढ़ जाए या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे तो एक मुट्ठी चने आप रोज़ खाइए, तो उससे थोड़ा जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो भी कुछ हद तक कंट्रोल होने लगता है। और उससे हमारा जो वेट बढ़ रहा है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, वो भी कम होने लगता है। तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी बस ट्राई कर रही हूँ। देखो शायद थोड़ा बहुत कम हो जाए, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है और मुझे लगता है कि 5 किलो से ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब उसे कम भी करना है, क्योंकि बीच में जब लॉकडाउन लग गया था तो बस बनाया और खाया, बस 2 ही काम थे, कहीं ना जाना न कहाँ आना। तो बस इसलिए सभी लोगों का ज़्यादातर घर पे रहते रहते वेट बढ़ गया है। तो मैंने कि सोचा कि चलिए थोड़ा सा कम ही कर लेते हैं। तो चलिए, बात तो बहुत सारी हो गई, अब काम भी साथ साथ हमारा हो ही रहा है। और सारा मैंने भर लिया है और कुछ जो रह गया है वो मैं, अब डिब्बे मेरे भर गए हैं सारे। तो उसके बाद में उन सारे डिब्बों को मैंने पोंछ भी दिया है कपड़े से, क्योंकि साथ के साथ जो काम हो जाता है वो हो ही जाता है और बात तो फिर बाद ही हो जाती है। और मुझे बहुत कम ही टाइम मिलता है कभी कभी, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं पूरा टाइम घर पर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं सुबह कपड़े धोने के बाद फिर ना स्कूल चली गई थी, उसके बाद फिर मैं पार्लर चली गई। और अब मैं थोड़ा शाम का टाइम है तो मैंने सोचा चलिए सारा काम फिनिश ही कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ही ग्रोसरी का सामान लाया हुआ रखा है, उसे भरने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज वो सारा सामान मैंने भर दिया है और जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं डिब्बे के अंदर रखूँगी। और बाकी मैंने अभी पहले भर दिया है और बाकी सारे डिब्बों को अच्छी तरह से पोंछ भी दिया है। और ये डिब्बा मैंने उतार लिया है ऊपर से, और इसी के अंदर जो सामान है पहले तो वो देखती हूँ कि उसमें क्या क्या सामान है। और उस सामान को भी चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा है और अगर कोई सामान हम रख के भूल जाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी से कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो इसलिए सारे सामान को चेक भी करते रहना चाहिए, जो आप एक्स्ट्रा सामान रखें उसे बीच बीच में चेक भी करते रहें। तो बस यहाँ पर देख लिया है मैंने, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो सारा मैं इसी में भर दूँगी, क्योंकि है ना सारा सामान, ऐसा नहीं है कि सारा सामान ही भर दें, कुछ सामान एक्स्ट्रा होता ही है और सभी के घर में होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी आ ही जाता है। और यानी कि बिल्कुल आप नाप के ही लाएं। तो जो पास्ता वगैरह हैं और जो मैं चाउमीन लाई हूँ, बच्चे मैगी लेकर आए हैं, तो वो सारे पाउच मैंने इसमें भर दिए हैं। और पास्ता के पैकेट भी लाए हैं, वो अलग से जो खाते हैं, बच्चों के अलग अलग अपनी अपनी फरमाइश होती है, तो वो सारे मैंने इसके अंदर भर दिए हैं। और कुछ मैं इस दूसरे डिब्बे के अंदर भरूंगी, और 2 डिब्बे में और ऑलरेडी भरा हुआ रखा है। तो यहाँ पर चना वगैरह था, साबुत किसी पैकेट वगैरह थे, तो वो सारे सही हैं। मैं सोच रही थी उनमें कीड़ा ना हो जाए, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है, लेकिन वो सब ठीक है। तो चलिए इसको रख देते हैं और इसको ऊपर से पोंछ भी देते हैं साथ के साथ, क्योंकि जो काम साथ के साथ हो जाता है वो हो ही जाता है। बस यहाँ पर ये मैंने सारा पोंछ दिया है। साथ में थोड़े से पास्ता के पैकेट रह गए हैं, तो ये मैं दूसरे डिब्बे में रख दूँगी। और 2-3 डिब्बों में और भी भर के रख रखा है, तो बस मैं बीच बीच में उन्हें चेक भी करती रहती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने पोहा भी लाई थी, क्योंकि पोहा मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। और सुबह कभी कभी मैं लंच में उन्हें बना देती हूँ, कभी लंच में पोहा ले जाते हैं, कभी सैंडविच बनवा के ले जाते हैं, और कभी पकौड़ी ले जाते हैं, उनका मन जो करे, कभी कभी पराठा। लेकिन है ना, मेरे बच्चे मतलब रोटी कम पसंद करते हैं, रोटी तो उन्हें बिल्कुल ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है।
और ये देखिए अभी तो यहाँ पर कचरा रह गया, इसको भी बाहर पटक के आती हूँ। सारी पॉलीथीन वगैरह यहीं पड़ी रह गई, तो इनको भी रखते हैं और फिर करते हैं झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सफाई करते हैं। और ये मैं लाई थी वाइट विनेगर, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, दूध वगैरह फाड़ना हो या पनीर बनाना हो तो उसके अंदर, तो मैं लेकर आई थी। तो इसको तो मैंने फ्रिज में ही रख दिया है वाइट विनेगर को। और मैं इसका अचार डालूँगी एक दिन, तो आपको बताऊँगी कैसे डालते हैं विनेगर का अचार। तो अब काम सारा फिनिश कर लिया है और सारा जो ग्रोसरी का सामान था वो भी जमा दिया है। और कपड़े धोए थे तो उनके भी तह नहीं बनाई है, तो वो सूख गए हैं, ला के रख दिए हैं तह बनाने। हस्बैंड गए थे शिवाली, तो वहाँ से लेकर आए बच्चों के लिए चाउमीन, तो बस हम भी खा लेंगे और एक आध बनाएंगे चपाती। और शाम के बज रही है 8, और साथ में लाएँ बर्गर, तो चपाती की ज़रूरत नहीं है, वो खा कर ही आए हैं वहीं पर होटल पर। और हमारे लिए पैक करा के ले आए हैं चाउमीन और बर्गर। तो अब मैं लंच नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह से काफ़ी थक भी गए हैं काम करते करते। तो बस अब खाएंगे खाना। खाना क्या मतलब, जो रखा है चाउमीन वगैरह ये खाएंगे और खाने के बाद सोएंगे। तो बस आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट।